गाजा में छिड़े संघर्ष के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजरायल को टारगेट किया था और तब से इजरायल लेबनान को भी निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच करीब 11 महीनों से जंग जारी है। इन सब के बीच पूर्वी लेबनान में इजरायल ने एक और बड़ा हमला किया है। गुरुवार को किए गए इस हमले में कम से कम 47 लोग मारे गए। एक लेबनानी अधिकारी ने कहा कि इजरायल में युद्ध विराम वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह के खिलाफ अमेरिकी मध्यस्थ द्वारा अभियान तेज करने का दबाव डाला जा रहा है। वहीं अमेरिकी मध्यस्थ आमोच हॉचस्टीन ने पिछले मंगलवार को अपनी यात्रा के दौरान कहा कि युद्ध विराम हमारी समझ के भीतर है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज से मुलाकात की, मगर उनका तत्काल कोई बयान नहीं आया। इजरायल की सेना ने बालबेक जिले को निशाना बनाया है। ये पूर्वी इलाके में स्थित है। इस हमले में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 52 बुरी तरह से जख्मी हैं। इजरायल ने कुल 10 ठिकानों को टारगेट किया। इन हमलों में एक परिवार बुरी तरह टारगेट हुआ है, कपल मारा गया है और उसके बच्चे भी इजरायल के हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा नाभा के पास एक इलाके में भी एक कपल की हमले में मौत हुई है और उनकी बेटी भी मारी गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को एक ही दिन में इजरायल ने लेबनान पर 12 स्ट्राइक की और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इस बीच इजरायल को गाजा में नुकसान हुआ है। हमास की सैन्य शाखा अल कसाम ब्रिगेड ने कहा कि उसके लड़ाकों ने उत्तरी गाजा के बेत लाहिया शहर में 15 इजरायली सैनिकों को करीब से मार गिराया। अल कसाम ब्रिगेड ने कहा कि उसके लड़ाकों ने 15 सैनिकों की एक इजरायली पैदल सेना इकाई से मुठभेड़ की है और उन्हें करीब से मारा है। एक अलग बयान में अल कसाम ब्रिगेड ने घोषणा की कि उसने उत्तरी गाजा में जबालिया कैंप के पश्चिम में सफ्तवी क्षेत्र के पास एक इजरायली मरकबा टैंक को टेंडम शेल से निशाना बनाया। इस बीच मुस्लिम जिहाद आंदोलन की सशस्त्र शाखा अल कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि उसने मानक 60 मिलीमीटर मोर्टार शेल का उपयोग करके केंद्रीय जबालिया कैंप में जबालिया सर्विसेज क्लब के पास इजरायली सैनिकों और वाहनों के जमावड़े को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने इन हमलों के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। उधर गाजा स्थित स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल ने गाजा में हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ा, जिसके कारण 44,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है और घरों तथा बुनियादी ढांचों को काफी नुकसान भी पहुंचा है।